अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 6 और वीक नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में जानने की कोशिश की और हमने समझा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होते हैं, जिसमें हमने बाइनरी ऑपरेटर के बारे में देखा और हमने कहा कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे पास दूसरा टाइप है। लेकिन पहले हमने बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझा और इसके ऊपर एक प्रोग्राम जो मैंने ऑलरेडी लिखा था मैंने वो आपको समझाया। इंशाल्लाह डिटेल में हम जब लैब क्लास लेंगे तो इंशाल्लाह बाइनरी ऑपरेटर की बात करेंगे और आपको दिखाऊंगा भी कि आप बाइनरी ऑपरेटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज का जो टॉपिक है वो है आपका यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। यूनरी, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि यूनरी का मतलब होता है हमने एक ऑपरेटर को यूज करना है, ठीक है, जिसको हमने आर्गुमेंट तो पास नहीं करना लेकिन एक ऑब्जेक्ट की मदद से हम उसको कॉल करेंगे। मसलन अभी तक हम यूनरी ऑपरेशन करते आ रहे हैं। मसलन आप इंक्रीमेंट करते हैं तो इंक्रीमेंट आप एक वैल्यू या एक वेरिएबल को करते हैं। आई प्लस प्लस आपने सुना होगा, सी प्लस प्लस आपने सुना होगा, ए प्लस प्लस आपने सुना होगा, या ए माइनस माइनस जिसे हम लोग डिक्रीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ इस जो ऑपरेटर हम प्लस प्लस या माइनस माइनस यूज कर रहे हैं, इसके अंदर जो वैल्यू है या ऑपरेंड है वो हमारे पास एक ही है। हमारे पास दो नहीं हो सकती। यूनरी में हमारे पास एक ऑपरेंड होगा और एक ऑपरेटर। जैसे बाइनरी में हमारे पास दो ऑपरेंड्स थे और एक ऑपरेटर। तो लेट्स सी, इसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। एज द नेम सजेस्ट, यूनरी ऑपरेटर ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड आर डेटा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यूनरी ऑपरेटर जो है वो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। जैसे मैंने कहा ना, ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस, तो इसमें जो ए या बी या एक्स या सी, तो हमारे पास एक ऑपरेंड होगा या एक वैल्यू होगी। इन यूनरी ऑपरेटर फंक्शन नो आर्गुमेंट शुड बी पास्ड। अब जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जब हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे थे तो हमने जब प्लस ऑपरेटर को कॉल किया तो हमने उसको एक आर्गुमेंट पास किया। वहां पे अलाउ है, आप पास कर सकते हैं एक आर्गुमेंट। लेकिन यूनरी ऑपरेटर के बारे में कह रहे हैं कि आप इसको आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। इट वर्क्स ओनली विद वन क्लास ऑब्जेक्ट। ये एक ही ऑब्जेक्ट के जरिए काम करता है। इट इज एन ओवरलोडिंग ऑफ एन ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, यही बात हमने बाइनरी के लिए भी लिखी थी, लेकिन हमने कहा था कि वो टू ऑपरेंड पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ यूनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल माइनस ऑपरेटर आपने देखा होगा, माइनस माइनस मतलब, ठीक है। देन हमने लॉजिकल ऑपरेटर नॉट आपने देखा होगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपने देखा होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने देखा होगा। प्रोग्रामिंग एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल में हमने क्लास का नाम रखा यूनरी, ठीक है, और उसके अंदर हमने दो डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया, जो कि एक है x और दूसरा है y। एक हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया जिसका रिटर्न टाइप है वाइड, उसका नाम रखा सेट डेटा, और उसके अंदर दो पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं, इंटीजर a और इंटीजर b। इंटीजर a b जो है वो x और y को इनिशियलाइज करेंगे जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं। यहाँ पर हमने डेटा मेंबर डिक्लेयर कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है डिस्प्ले, इसका रिटर्न टाइप है वाइड, फंक्शन का नेम डिस्प्ले, आर्गुमेंट में हम उसको 0 आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं। इसके अंदर हो क्या रहा है कि हम लोग सिर्फ x और y की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो यूनरी ऑपरेटर वाला है, जिससे हम कर क्या रहे हैं कि उस फंक्शन का रिटर्न हमने लिखा यूनरी। यूनरी हमारे पास क्लास का नेम है।
इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे और वो ऑब्जेक्ट जो है वो बिलोंग कर रहे हैं यूनरी क्लास से। हम फंक्शन जो है उसका नाम अगर आप देख रहे हैं उसका मैंने यूज किया प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो हम चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उनको इंक्रीमेंट कर दें बाय 1। तो हमने प्लस प्लस ऑपरेटर यूज किया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा कि जब भी आप किसी वैलिड ऑपरेटर को यूज करेंगे तो उससे पहले कंपाइलर कहता है कि आपने ऑपरेटर का कीवर्ड लिखना होगा, ऑपरेटर। और हमने दूसरी ये चीज हमने समझी थी थ्योरेटिकल पोर्शन में कि हम इसको आर्गुमेंट सेंड नहीं कर सकते, तो हमने आर्गुमेंट भी सेंड नहीं किया। अब यहाँ पर हमने किया ये कि हमने यूनरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेम्प। उस टेम्प के x और टेम्प के y में हमने क्या किया कि हम x को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और y को b इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और x y हमारे पास दो डेटा मेंबर्स हैं और रिटर्न कर रहे हैं उस टेम्प को। ठीक है, मेन फंक्शन में आते हैं, आपको फिर ज्यादा समझ आ जाएगी। मेन फंक्शन में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं यूनरी के नाम से, यूनरी क्लास के। एक है ऑब्जेक्ट 1 और दूसरा है ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऑब्जेक्ट 1 से हमने सेट डेटा को कॉल किया और उसको हमने इनिशियलाइज किया x और y को 10 और 20 से। मतलब हमने ये वैल्यू सेंड की इस फंक्शन को, a b में स्टोर हुए और a b ने वैल्यू दी x और y को, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। फिर हमने ये किया कि हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट नंबर 2 से, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 2 में हम वो वैल्यू स्टोर कर लें जो हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 के जरिए ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 से हम ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और जो रिटर्न आएगा, यहां से जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी ऑब्जेक्ट नंबर 2 में। ठीक है, तो हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसको कमेंट करके हमने इसको ऐसे कॉल किया है जैसे नॉर्मली किसी भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम यूज करते हैं कि हमने प्लस प्लस OB1 लिखा है। मतलब हमने ऑब्जेक्ट नंबर 1 की मदद से प्लस प्लस फंक्शन को कॉल किया और इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट नंबर 2 में स्टोर कर दी। अब ऑब्जेक्ट नंबर 2 के जरिए हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। अब डिस्प्ले फंक्शन कर क्या रहा है कि x और y को प्रिंट कर रहा है सिर्फ। तो जब आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 की मदद से हम ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन कॉल करेंगे इस वाले फंक्शन को, तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि जो x और y है ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 के हैं। ऑब्जेक्ट 1 का x, ऑब्जेक्ट 1 का y। हमने इसको प्लस प्लस x इसलिए लिखा है कि आपका ये पहले प्लस होगा x की वैल्यू और उसके बाद वो x में स्टोर हो जाएगा। पहले इंक्रीमेंट होगा y की वैल्यू और y में, टेम्प के y में स्टोर हो जाएगा। अगर हम लिखते x प्लस प्लस, x प्लस प्लस लिखते तो पहले होता ये कि x की वैल्यू टेम्प के x में ट्रांसफर हो जाती और बाद में इंक्रीमेंट होता, जैसे हम पोस्ट और प्री इंक्रीमेंटेशन बोलते हैं। तो यहां पर हम प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये मैं आपको जब लैब क्लास लेंगे आपको और भी समझाऊंगा। तो इससे क्या किया हमने x और y की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके टेम्प में स्टोर किया और टेम्प को हमने रिटर्न किया और वो रिटर्न वैल्यू जो है OB2 के ऑब्जेक्ट में हमने रिसीव किया। अब ऑब्जेक्ट 2 की मदद से जब हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया तो उसने x और y की वैल्यू को प्रिंट किया। तो x में हमारे पास था 10 जो कि इंक्रीमेंट होके 11 हो गया और y में हमने सेंड किया था 20 जो कि इंक्रीमेंट होके हमारे पास 21 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था यूनरी ऑपरेटर के बारे में, जिसमें हमने एक ऑपरेंड यूज किया, जिसमें हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से एक ऑपरेंड के अंदर, मतलब जो ऑपरेंड है वो ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं हमने उसको इंक्रीमेंटेशन कर दी। हम इस तरह डिक्रीमेंटेशन भी कर सकते हैं, हम माइनस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन।
उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।